संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। साधर्मी भाइयों, अभी पूरे हिंदुस्तान में जो शिविर लगाए जा रहे हैं वो श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वानों द्वारा लगाए जा रहे हैं। संस्थान का परिचय क्या है थोड़ा दे दूं। जैन धर्म का शिक्षण करने की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले मुरैना का विद्यालय खुला, उसके बाद बनारस का शादवाद महाविद्यालय खुला, फिर सागर में और भिन्न भिन्न स्थानों पर जैन धर्म का शिक्षण देने के लिए विद्यालय खोले गए और शिक्षण दिया गया। लेकिन धीरे धीरे वे सब मृत प्राय हो गए। 1996 में जब पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का जयपुर चातुर्मास हुआ, तब ये अनुभव किया गया कि एक ऐसा संस्थान खोला जाए जो हमारी मूल परंपरा को सब घर घर में फैलाए, पढ़ाए, बताए। क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही स्थान ऐसा था जहाँ धर्म की पढ़ाई लोगों को दी जा रही थी, लेकिन वो आगम के अनुसार नहीं, वो एकांतवादियों का था। पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने 1996 में जब इस बात का अनुभव किया, तब उन्होंने हमारे संस्थान की नींव डाली। हमारे संस्थान का ये सिल्वर जुबली ईयर है, 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमारे संस्थान में हम 10वीं क्लास पास बच्चों को लेते हैं और उनको 2 साल में उपाध्याय, 3 साल में शास्त्री विद्वान बनाते हैं। उसके बाद कुछ विद्वान आचार्य करते हैं, कुछ बीएड, एमएड और पीएचडी की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे विद्वानों को सब तरह की पूरी व्यवस्था दी जाती है। हमारे यहाँ जैन धर्म पढ़ने वाले इस समय लगभग 200 छात्र हैं, जो 200 छात्र विधिवत क्रम पूर्वक सारा जैन आगम पढ़ते हैं। हम बच्चों को 5 साल में बालबोध, 6 डाला, द्रव्य संग्रह, रत्न शाहुकाचार, तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि, समय सार आदि सब ग्रंथों को पढ़ा के उनको अच्छा विद्वान बना देते हैं। बड़े गौरव की बात है कि गत वर्ष 2019 में दशलक्षण पर्व पर हमारे यहाँ से लगभग 425 छात्र पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन देने गए और वहाँ उन्होंने सब लोगों को धार्मिक शिक्षण, पूजा आदि वगैरह कराना सब जगह उनको सिखाया। हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं, अभी 200 बच्चे हैं, इनको हम पूरी सुविधा देते हैं। इनका खाना पीना, रहना, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई सब फ्री होती है। ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। हम इनको उच्चारण करना, संस्कृत का, प्राकृत का, प्रवचन देना सब सिखाते हैं और उनको पूर्ण विद्वान बनाते हैं। विद्वान बनने के बाद इन लोगों को कोई रोटी रोजी की दिक्कत नहीं पड़ती। ये सारे लोग बड़ी इजीली, आसानी से और गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं। इन सभी विद्वानों को जो आगे भी पढ़ाई करते हैं उनको भी हम पूरी सुविधा देते हैं। हमारे यहाँ एक छात्र का भोजन पानी का, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वर्ष में करीब 1 लाख रुपए होता है। इसलिए इस संस्थान का खर्चा लगभग 2 करोड़ रुपए साल है। ये सारा खर्चा सब समाज के लोग देते हैं और उससे चलता है। एक बच्चे का 1 साल का खर्चा 1 लाख रुपए का है। बहुत से लोग 1 बच्चे, 2 बच्चे का साल भर का खर्चा देते हैं और जो वो नहीं दे पाते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई 11,000, कोई 5100, कोई 21,000 रुपये हमारे छात्रावास को भेजते हैं। उससे हमारे छात्रावास की सारी व्यवस्था, भोजन पानी, पढ़ाना लिखाना,
कॉलेज की सारी व्यवस्था का पूरा खर्चा चलता है। अभी पिछले वर्ष हमने क्या किया, इस बार हमारा दूसरा वर्ष है, हमने देखा कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम ऐसे ही बच्चियों को पढ़ाएं तो कैसा रहे। तो हमने पिछले वर्ष बच्चियां ली थी, करीब 25 बच्चियां ली। हमने देखा उनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। फिर इस साल हमने 50 बच्चियां और ली। आज हमारे यहाँ बालिका छात्रावास भी शुरू हो गया है और उसमें 75 बच्चियां धर्म का पूरा अच्छी तरह से, सब तरह से संस्कृत, प्राकृत, पूरा स्वाध्याय अच्छी तरह से प्रवचन करना सीख रही है। अगले साल से ये भी पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन करने जाएगी। इनका भी खर्चा लगभग 1 लाख रुपए एक बच्ची का पूरे 1 साल का पड़ता है। इस समय लगभग हमारे यहाँ के 100 से अधिक विद्वान पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन शिविर लगा रहे हैं और लगभग 50,000 लोग हमारे इन शिविरों में पढ़ रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में। बालबोध, छैडाला, तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश, रत्नकरण, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, करणानुयोग दीपक आदि सब कक्षाएं इसमें हम विभिन्न लगा रहे हैं, जो अपनी योग्यता अनुसार कोई भी व्यक्ति उसमें किसी भी क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे छात्रावास को अपना तन मन धन सब तरह से सहयोग प्रदान करें, ताकि ये परंपरा जो पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद और मुनि श्री सुधा सागर जी की प्रेरणा से जो ये कार्य शुरू हुआ है, ये सैकड़ों और हजारों वर्षों तक चलता रहे। जैन धर्म का नाम दुनिया में फैलता रहे, प्रचार प्रसार होता रहे। जय जिनेन्द्र।